कैसे हैं आप लोग। अगर आपको भी अपनी बाइक को रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है पार्सल में, तो ये सही वीडियो है आपके लिए। पूरी वीडियो ज़रूर ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि ये बाइक मैंने अपनी मंगाई है बनारस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। वो क्या प्रोसेस था, कितने रुपए लगे, कितना क्या हुआ, सारी चीज़ें जितनी भी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले तो आपको अपना टिकट लेना पड़ता है पार्सल ऑफिस से जाके, मतलब रेलवे स्टेशन पे जो पार्सल ऑफिस होती है वहाँ पे जाके आपको टिकट लेना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है प्राइस टिकट का, वो कहाँ पे आपको लेके जाना है। मेरे केस में वो दिल्ली में आना था, तो टोटल जो ओवरऑल कॉस्ट आया मेरा टिकट का इंक्लूडिंग इंश्योरेंस का मिला के, वो 1500 रुपये के करीब आया था। 1500 साढ़े 1500 करीब आया था। मतलब बनारस से दिल्ली का किराया जो था इंक्लूडिंग इंश्योरेंस वो 1500 से साढ़े 1500 रुपये आया था। और जो पैकिंग का मेरा लगा था वो ऑलमोस्ट 350 के करीब लगा था। बट मेरी पैकिंग अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है वो भी बताऊंगा। एक चीज़ ध्यान ज़रूर रखना, अगर आप अपनी बाइक को पैक करवा रहे हो तो अच्छे से पैक करवाना और कुछ सामान अपने से लेके जाना। जैसे बबल रैप जो होता है वो लेके जाना, या फिर थर्माकोल वगैरह है वो सब अगर आप लेके जाओगे तो आपकी पैकिंग और अच्छे से होगी। मेरे केस में मेरे पास कुछ भी नहीं था। और पहली बात, ये बाइक मैंने बनारस से नहीं भेजी थी, मैं न्यू दिल्ली में ही था। ये बाइक वहाँ से किसी और ने भेजी थी मेरी, तो उन्हें भी उतना आइडिया नहीं था। डैमेज क्या क्या हुआ है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। डैमेज जैसा कि आप इधर देख सकते हो, ये हल्का सा इधर ये कहीं से लगा होगा, थोड़ा बहुत इधर आया है स्क्रैच। उसके बाद ये टैंक पे थोड़ा सा आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्रैच थोड़ा सा आया है। और सबसे मेन जो डैमेज हुआ है ये हुआ है, इंडिकेटर मेरा लिटरली पूरा ऐसे मतलब हो गया था। ये अभी थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको सीधा किया है। ये इंडिकेटर इधर बांध दिया था, दोनों इंडिकेटर्स को इधर बांध दिया था। ये वाला तो नहीं टूटा है, बट ये वाला थोड़ा सा टूट गया है। बट इसको मैंने कैसे भी करके एडजस्ट किया हुआ है इसमें। तो जो मेरे इंडिकेटर्स थे वो प्रॉपर डैमेज हो गए थे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान देना अगर आप पैकिंग करवाना बाइक को अच्छे से। तो मेरे केस में जो ओवरऑल कॉस्ट आया है वो 1550 के करीब आया है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। मतलब जब आप अपनी बाइक को भेजते हो तो आपकी बाइक का इंश्योरेंस भी होता है कि आपकी बाइक अगर डैमेज हो गई तो वो कंपनसेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए जो इंश्योरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपनी बाइक में जो टिकट प्राइस है उसको कम करने के लिए अपनी बाइक का वैल्यू कम करके दिखाते हैं, क्योंकि आपको जो ओवरऑल बाइक का वैल्यू होता है उसका 1% आपको पे करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग हैं कम पे करने के चक्कर में अपने बाइक का जो वैल्यू है वो घटा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर बाइक आपकी डैमेज हुई तो आपका कंपनसेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो मेरे केस में जो ओवरऑल कॉस्ट आया था इंक्लूडिंग प्राइस, टिकट प्राइस और इंश्योरेंस का मिला के वो 1550 के करीब आया था। अब मैंने जो मेरा स्टार्टिंग जो स्टेशन था वो BSB था, मतलब वाराणसी वाला, वाराणसी कैंट स्टेशन से न्यू दिल्ली स्टेशन तक का मेरा मतलब बाइक का बुकिंग था पार्सल में। तो मेरे केस में 1550 आया है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको बता देता हूँ। जो जिसकी बाइक है उसका RC लगेगा, बाइक का RC लगेगा, उसका DL लगेगा, उसका आधार कार्ड लगेगा। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फ़ोटोकॉपी लेके जाना, जब भी पार्सल बुक करवाने जाओगे ज़रूर लेके जाना। और बाइक को रिसीव करने के लिए जिसका भी टिकट में नाम लिखा होगा उसको वहाँ पे अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो बाइक नहीं मिलेगी। अगर टिकट पे जिसका भी रिसीवर का नाम लिखा है उसका अवेलेबल होना जगह पे, मतलब स्टेशन पे जाके रिसीव करना, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, उसका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी उसके साथ होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर बाइक नहीं मिलेगी उस केस में। और सबसे मेन चीज़ है, अगर आप रिसीव करने जाना, जैसे कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है, तो पहले से थोड़ी जानकारी ले के जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भाग दौड़ करनी पड़ी थी। स्टेशन पे 2 बार अप डाउन करना पड़ा था और 4-5 किलोमीटर हम लोग ने पैदल चला बस बाइक को ये करने के लिए, लाने के लिए। क्योंकि एक जगह से साइन करवा के फिर दूसरी जगह देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, फिर बाइक को लेके वापस जाना पड़ता है। अगर आपके केस में बाइक आपका जो पार्सल ऑफिस तक आ गया तब तो ठीक है। अगर आपका बाइक प्लेटफॉर्म पे ही है तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब आपको ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगा। अगर आपकी बाइक पार्सल ऑफिस में चली गई है
तब आपको उस केस में ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे आपको सारी चीज़ें दिखा के वहीं पे साइन करवा के वहाँ से आप बाइक को ले जा सकते हो। और अनपैक गेट के बाहर करना, अगर गेट के अंदर आप गलती से अनपैक कर दोगे एक्साइटेड होके, तो उस पे एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाइक के ऊपर जो पैकिंग होती है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, उसको बिना देखे वो गेट के बाहर नहीं जाने देते हैं। तो गेट के अंदर कभी भी अनपैक मत करना बाइक के पार्सल को, जब भी अनपैक करना गेट के बाहर जाने के बाद करना। बैकअप में 1 लीटर पेट्रोल ले के जाना अपने साथ, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। 1 लीटर 2 लीटर आपकी मर्ज़ी है कितना भी लेके जाना चाहते हो, कम से कम 1 लीटर अपने साथ पेट्रोल लेके जाना, ताकि आप इजीली अपनी बाइक को वहाँ से लेके आ पाओ या किसी भी पेट्रोल पंप तक लेके जा पाओ। अपनी बाइक को पार्सल में पहुँचवाने से डरते हैं कि अरे बाइक को मतलब ट्रेन के थ्रू नहीं पहुंचवाएंगे, वो लोग अच्छे से हैंडल नहीं करते, बाइक डैमेज हो जाएगी। ये सही बात है, वो लोग ढंग से हैंडल नहीं करते हैं। बट अगर अपनी बाइक का पैकिंग बहुत अच्छे से करवाओगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अगर अपनी बाइक का आपने पार्सल में पैकिंग जो है वो ढंग से नहीं कराई है, तब थोड़ा बहुत आपका डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत चिपका के बाइक को रखते हैं। तो ऑब्वियसली उस केस में आपकी बाइक डैमेज होगी। अगर आपने अच्छे से पैकिंग किया है तो नहीं डैमेज होगा। हाल में इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए जो मैंने वीडियो में नहीं बोला है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। और अगर आपको मतलब प्राइस पता करना है कि आपके स्टेशन से जहां भी आपको पहुंचवाना है वहां तक का कितना किराया लगता है, तो आप पार्सल ऑफिस में जाके पूछ सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना। इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और वीडियो से रिलेटेड कमेंट में ज़रूर पूछना, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।